अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। कश्मीरी कायदीन की रिहाई के सिलसिले में ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इंजीनियर रशीद और मोहम्मद यासीन मलिक को जेल से रिहा किए जाने के इम्कान। पहलगाम के बालाई इलाकों से खाना बदोशों की बेदखली का मामला, महबूबा मुफ्ती ने मुतासरा इलाकों का किया दौरा। आरजी मुलाजमीन का मामला एक इंसानी मामला है, इजे के नए सदर मोहम्मद रफीक राथर का जीत के बाद बयान। पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया वही चाहता है जो पाकिस्तान और भारत मुखालिफ ममालिक चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी का इल्ज़ाम। लोगों को जज्बाती सियासत से बेवकूफ़ बनाने के बजाय अमली तौर काम करना चाहिए, अपनी पार्टी का गुपकार अलायंस को मशवरा। डीडीसी इंतखाबात में भाजपा की दिलचस्पी, मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर जम्मू कश्मीर का इंचार्ज मुकर्रर। बारिशों और बर्फबारी के बाद मौसम में बेहतरी, कश्मीर शाहरा जिज़वी तौर खुल गई, लेह और मुगल रोड बंद। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, एक मकामी न्यूज़ एजेंसी CNS के मुताबिक भारत की मुख्तलिफ जेलों में नज़रबंद बहुत सारे कश्मीरी कैदियों की रिहाई के सिलसिले में खुसूसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द ही साबिक MLA लंगेट, इंजीनियर रशीद और ममनुआ तंजीम JKLF के चीफ यासीन मलिक को जेल से रिहा किया जा सकता है। तिहाड़ जेल में जेरी हिरासत रहनुमाओं के लवाकिन का हवाला देते हुए बताया जाता है कि कुछ नामालूम ओहदेदारों ने तिहाड़ जेल में बंद आज़ादी पसंद रहनुमाओं के साथ मुलाकात की है, लेकिन इस मीटिंग में हिजब कमांडर मुजफ्फर डार शरीक नहीं हुए, जबकि तिहाड़ जेल से कुछ रहनुमाओं की रिहाई से मुतलिक सरगर्मियां जारी है। अलबत्ता सरकारी ओहदेदारों का कहना है कि उनके पास इस हवाले से फिलहाल कोई इल्मियत नहीं है। पहलगाम में कई दहाइयों से रिहाइश पजीर खाना बदोश कुंभों को बेदखल किए जाने के बाद साबिक वजीर आला और PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने कल पहलगाम के बालाई इलाकों का दौरा किया, जहां उन्होंने उन खाना बदोश कुंभों के साथ यकजहती और हमदर्दी का इजहार करते हुए उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो ये मामला जरूर उजागर करेंगी। ख्याल रहे पहलगाम के बालाई इलाकों में जंगलों के नजदीक रह रहे कई खाना बदोश कुंभों के आशियानों को हुकाम ने यह कहकर मुनहदिम कर दिया कि ये गैर कानूनी तौर पर कब्जे में ली गई अराजी पर बनाए गए थे। साबिक वजीर आला ने कहा कि हुकूमत पहले ही सनतकारों को 24,000 कनाल अराजी फराहम की जा चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ये वाज़ह करे कि ये ज़मीन किसको फराहम की जा रही है। इनको पहले भी ऑर्डर्स दिए थे एज चीफ मिनिस्टर कि इन लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, यहाँ के बस्किनदार हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। और अभी तक इन्होंने जितने भी काले कवानीन थे वो जम्मू कश्मीर में लागू कर दिए, पर जो असली कानून है फॉरेस्ट एक्ट का जो है, जिसमें इनको हकूक मिलेंगे जंगल में रहने के लिए, क्योंकि जंगल में रहते हैं, ये जंगल के रखवाले हैं, उस एक्ट को यहाँ नाफिज नहीं करते हैं। बल्कि जहाँ भी गुजर और बकरवाल आबादी है उनको बताया जाता है कि इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है ज़मीन पर, उनको एज एनक्रोचर्स दिखाया जाता है, उनको एज नाजायज काबिज दिखाया जाता है। यही हाल जम्मू में भी है और यही हाल अब इन्होंने कश्मीर में यहाँ पहलगाम से भी शुरू किया और जम्मू के कई इलाकों में हो रहा है। मगर हम इनको बताना चाहते हैं कि इसके नताइज आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। इधर एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी के इंतखाब में मोहम्मद रफीक राथर कोऑर्डिनेशन कमेटी के नए सदर मुंतखब हुए। मोहम्मद रफीक राथर ने 36 वोटों में से 26 वोट हासिल करके शानदार जीत हासिल की, जबकि उसके मद्दे मुकाबल ने सिर्फ 9 वोट हासिल किए हैं। अपनी जीत के मौके पर मोहम्मद रफीक राथर ने कहा कि आरजी मुलाजमीन का मामला एक इंसानी मामला है और इसके हल के लिए वो पूरी ईमानदारी और लगन के साथ काम करेंगे। कहूँगा कि इस वक्त जो डेली वेजर्स का इशू है और आरजी मुलाजमीन का और कंसल्टेंट जितने भी लोग हैं उनका इशू जो है ये ह्यूमन इशू है, और पिछले 20 साल से 25 साल से वो काम करते आए हैं। बड़ी मीगर सैलरी है, वो भी 5-5, 6-6 महीनों के बाद और साल के बाद उनको मिलती है। मैंने पहले भी कहा और आपको वाज़ह करना चाहूँगा, ये इशू हमारा प्रायोरिटी होगा। ये एक इंसानी मसला है, ह्यूमन इशू है, और हम इसके लिए, इसके हल के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान समित पात्रा
और भारतीय जनता पार्टी जम्मू शाख ने अपने अलग अलग बयानात में कहा कि पीपल्स अलायंस बराए गुपकार एलामिया बिल्कुल वही चाहता है जो पाकिस्तान और भारत मुखालिफ ममालिक चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर फोरम पर गया है और दफा 370 को खत्म करने के खिलाफ बात की है। गुपकार अलायंस भी यही कहता है। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं कि क्या वो गुपकार अलायंस में शामिल लीडरों के तबसरे से इत्फाक रखते हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 की बहाली के लिए चीन की हिमायत के बारे में बात की है। जबकि पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर जम्मू कश्मीर का परचम बहाल नहीं हुआ तो मैं कौमी परचम नहीं उठाऊंगी। ये ग्रुप इसलिए बनाया गया ताकि इनके जो काले कारनामे सामने आ रहे हैं, जैसे ज़मीनों पे जो है इन्होंने जो काम किए हुए हैं, जो इलीगल कब्जे किए और उसको बाद में रेगुलराइज करवाया, या करप्शन के केसेस हैं वो जो खुल के सामने आ रहे हैं, और भी कुछ ऐसे केस जिसमें लोग जो है उनका कत्ल हो गया चीफ मिनिस्टर के घर में, अब उनकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अचंभे वाली चीज़ लगती है कि कांग्रेस जो है वो इस अलायंस का हिस्सा बनी। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो वो प्रो चाइना स्टेटमेंट देता है, पीडीपी की बात करें तो प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट देता है। कांग्रेस को अपना ये क्लियर करना पड़ेगा एजेंडा कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रो चाइना स्टेटमेंट के साथ है, क्या कांग्रेस पीडीपी की प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट के साथ है, क्या कांग्रेस पार्टी जो गर्व करती है कि हमने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के ऊपर बड़ा रोल प्ले किया, ये कांग्रेस पार्टी सी और पी क्या चाइना और पाकिस्तान बन के रह जाएंगे? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के मीडिया एडवाइजर फारूक इंद्राबी ने डीडीसी इलेक्शन पर बात करते हुए कहा कि ये इलेक्शन किसी सियासी एजेंडे के लिए इतना कारआमद नहीं है जितना ये इलेक्शन जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की के लिए फ़ायदेमंद है। उन्होंने गुपकार अलायंस पर तनकीद करते हुए उनको तामीर और तरक्की के एजेंडे पर काम करने का मशवरा दिया। इंदिराबी ने कहा कि लोगों को खोखली नहरों और जज्बाती सियासत से बेवकूफ़ बनाने के बजाय सियासी लीडरों को अमली तौर काम करने पर यकीन रखना चाहिए। पीपल्स अलायंस की जो आपने जिक्र किया, आपको याद होगा कि सिर्फ 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि हम इंतखाबात में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद जब उन्हें ऐलान किया तो हमारे सदर मोहतरम ने उसका वेलकम किया। हमने वेलकम किया क्योंकि जमहूरियत में इंतखाबात बहुत ज़रूरी है। हम उसका तायीद करते हैं, उनको इस्तकबाल करते हैं कि वो इंतखाबात में आएंगे, लेकिन मुद्दा जो उनका होगा वो असल मुद्दे से हट जाते हैं। वो अगर तरक्याती अमल का नाम देंगे इस इंतखाबात को तो हमें कोई इतराज़ नहीं, लेकिन उसमें अगर वो वही पॉलिटिक्स फिर लाएंगे और वही फरोई नहरें फिर देने के शुरू करेंगे तो लोगों को एक वो गुमराह करने की फिर एक बार कोशिश करते हैं, जैसा उनका रहा है। आपको पता है कि पिछले टाइम 70 साल से या 50 साल से इतना कुछ आपने देख लिया जम्मू कश्मीर में, सिर्फ फरोई नारों से और झूठ से, उन्होंने झूठ की सियासत की। लेकिन हमारा जो है, हमारा इंशाअल्लाह ये बिल्कुल मुसम्मम इरादा है कि हम लोगों को कभी झूठ नहीं बोलेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने मरकजी वजीर और पार्टी के सीनियर लीडर अनुराग ठाकुर को जम्मू कश्मीर में मुनक़द होने वाले ज़िला तरक्याती कौंसिल इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने की जिम्मेदारी सौंपी है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी इंतखाबात 28 नवंबर से शुरू हो रहे हैं और 8 मरहलों पर मुनक़द होने वाले ये इलेक्शन 22 दिसंबर को इख्ताम पजीर होंगे। मैदानी इलाकों में बारिशों और पहाड़ी इलाकों में होने वाली पहली बर्फबारी के बाद कल आसमान साफ हो गया और हल्की धूप भी निकल आई है। इस दौरान महकमे मौसमियात ने 1 हफ्ते तक मौसम खुशगवार रहने का इम्कान जाहिर किया है। वहीं जम्मू श्रीनगर शाहरा जुज़वी तौर खुल गई है, अलबत्ता श्रीनगर लेह शाहरा और तारीखी मुगल रोड गुज़श्ता 3 दिनों से लगातार बंद है। दरियासना इंतजामिया ने पहाड़ी इलाकों में दरमियानी और छोटे दर्जे के बर्फानी तूदे गिर आने की वार्निंग जारी की है। इधर शुपियान के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने आवाम को काफ़ी मुश्किलात में डाल दिया है। अक्सर इलाकों में बिजली और ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर मुतासिर रहा, जबकि कई इलाकों में दरख्तों को भी नुकसान पहुँचा है। नाजरीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा ख़त्म को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज़।